एक गांव, एक रात और 200 साल पुराना श्राप, जहां चारों तरफ रेगिस्तान, हवा में अजीब सी सिसकियाँ, डूबता सूरज और इसी सन्नाटे के बीच बसा है एक ऐसा गांव जहां आज भी कोई रात बिताने की हिम्मत नहीं करता है। जहां एएसआई ने साफ तौर पर कह रखा है, यहाँ सूरज ढलने के बाद आना सख्त मना है। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप कुशवाहा और आप सभी को आज मैं ले चलूँगा राजस्थान के कुलधरा विलेज में, जहाँ टूटी हुई दीवारों, उजड़े हुए मकानों और खंडहरों का ढेर है। दिन में ये जगह किसी पुरातात्विक स्थल की तरह लगती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, हवा का रुख बदल जाता है, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो जाती है और ऐसा लगता है कि पूरा गांव शांत हो गया है। जहां दीवारें बोलती हैं और खामोशियां चिल्लाती हैं, और उसके बारे में आज भी कहा जाता है कि अगर इसके अंदर शाम को कोई चला जाता है तो बाहर जिंदा नहीं आता है। जहां रात के वक्त कदमों के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन अंदर किसी को नहीं देखा जा सकता है। तो आइए कुलधरा विलेज के जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज से करीब 300 वर्ष पहले कुलधरा कोई वीरान जगह नहीं थी। कुलधरा विलेज पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और ये 84 गांव का संघ था, जिसे पालीवाल कहा जाता था। पालीवाल ब्राह्मण अपने ज्ञान, बुद्धि और व्यापारिक समझ के लिए मशहूर थे। कुलधरा अपने समय में पानी की बेहतरीन व्यवस्था, समृद्ध मकान और उच्च खेती का प्रतीक था। रेगिस्तान में भी वे लोग पानी की व्यवस्था कर लेते थे। उनके कुएं कभी भी सूखते नहीं थे। उनके घर पत्थरों से बने हुए थे। उनके घरों पर नक्काशी थी। गांव में मंदिर, बाजार और जनजीवन खुशहाल था। लेकिन कहा जाता है कि खुशहाली ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है, खासकर ऐसी जगह पर जहां पर शक्ति और लालच हो। लोग मानते थे कि कुलधरा अपने समय में राजस्थान का सबसे समृद्ध गांव बनने वाला था। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस गांव पर एक ऐसी काली नजर पड़ी जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। कहानी की असली शुरुआत होती है सलीम सिंह नाम के एक क्रूर मंत्री से। सलीम सिंह जैसलमेर के एक दीवान थे। एक शक्तिशाली आदमी था जिसकी आंखें हमेशा ऊंची उठी रहती थीं। सलीम सिंह गांव में कर की वसूली करता था, लेकिन उसकी नज़र खासकर सोने और चांदी पर नहीं थी। उसकी नज़र थी कुलधरा गांव के मुखिया की लड़की पर। उसकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। सलीम सिंह की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वह उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों को ये अपमान लगा, क्योंकि वे अपनी कन्याओं का सम्मान करते थे, न कि वे किसी क्रूर मंत्री के हाथों में सौंपते थे। सलीम सिंह ने ये ऐलान करवा दिया कि या तो वो लड़की उससे शादी करेगी या तो पूरा गांव भारी टैक्स और सजा को भुगतेगा। ये ऐलान सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक धमकी थी। पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई और रात भर बहस हुई। एक तरफ जिंदा रहने की मजबूरी और दूसरी तरफ इज्जत और धर्म। गांव के मुखिया ने ये ऐलान किया कि वे गांव को छोड़ देंगे, लेकिन अपमान को नहीं सहेंगे। कहते हैं कि उस रात 84 गांव के लोग एक साथ उठे। बच्चे, बूढ़े और नौजवान, सब कुछ छोड़कर मंदिर, घर और बाजारें, ये सब पीछे छूट गया। कल्पना कीजिए उस रात की, ना कोई रो रहा था, ना कोई चिल्ला रहा था, बस चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। जलते हुए दिए बुझा दिए गए और घरों के दरवाजों को बंद कर दिया गया।
लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया। मुखिया ने मंदिर के अंदर खड़े होकर कहा, ये गांव हमेशा के लिए खाली हो जाएगा और यहाँ पर जो भी रहने की कोशिश करेगा उसका विनाश हो जाएगा और हमारी आत्माएं चारों तरफ घूमेंगी और यहाँ पर कोई भी नहीं रह पाएगा। और फिर रातों रात 1500 से ज़्यादा लोग एकदम गायब हो गए और उनके सभी सामान ज्यों के त्यों पड़े रह गए। उनके कुएं पानी से भरे हुए रह गए, लेकिन ना कोई इंसान, ना कोई नामो निशान। लेकिन सोचिए कि क्या हुआ उन लोगों के साथ, कहाँ चले गए वे लोग। कुछ लोग कहते हैं कि वे लोग पाकिस्तान की ओर चले गए, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वे लोग राजस्थान के रेगिस्तान में गुम हो गए। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी रहस्य है और वो श्राप आज भी जिंदा है। इतिहासकार बताते हैं कि कई राजाओं ने ये गांव बसाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वो गांव तबाह हो गए। जो भी गांव बसाए गए उन गांव के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, पागलपन छा गया और अचानक आत्महत्याएं करने लगे और कुछ ही दिनों में सभी लोग भाग गए और गांव वीरान हो गया। स्थानीय गार्ड बताते हैं कि रात में कदमों के चलने की आवाज़ आती है। रात में यहाँ दीवार के अंदर से आवाज़ें आती हैं, बच्चों के रोने की, औरतों की रोने की और मर्दों के फुसफुसाहट की। जाओ, यहाँ मत आओ, श्राप है। 2010 में एक क्रू मेंबर कुलधरा विलेज में फिल्म की शूटिंग करने आया। फिल्म हॉरर थी और दिन भर शूट चला। रात होने पर कैमरामैन ने कुछ ऐसा कैप्चर किया। वीडियो में एक छाया थी, एक आदमी टोपी लगाए हुए था, मानो वो सलीम सिंह था। अगले दिन उसका कैमरा खराब था, सब कुछ डिलीट हो गया। सिर्फ एक क्लिप बची थी, एक फुसफुसाहट थी जिसमें कहा गया था, यहाँ से जाओ, श्राप है। साल 2013 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने यहाँ पर रात बिताई। उनके पास हाई टेक मशीनें थीं, K2 मीटर, थर्मल कैमरा और अन्य कई रिकॉर्डर्स। लेकिन सामने जो नतीजे आए उसने सभी की रूह को कपा दिया। जो कैमरे थे उनका तापमान अचानक गिर गया। मशीन पर अज्ञात लोगों ने अपने नाम गिनाए। एक सदस्य ने ये महसूस किया कि रात में उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा, लेकिन जब देखा गया तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मशीनों ने ये रिकॉर्ड किया कि यहाँ पर कोई तो है जो हमसे बात करना चाहता है, लेकिन बेहद गुस्से में है। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे बताते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पर जल स्तर बहुत तेजी से गिरा। हो सकता है कि जिन खड़े सिस्टम पर वो लोग निर्भर थे वो अचानक सूख गई और रेगिस्तान में पानी के बिना जीवन मौत के समान है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े भूकंप की वजह से ये घर तबाह हो गए, जिसके बाद लोगों को यहाँ से मजबूरन जाना पड़ा। टूटी हुई दीवारों को देखकर कुछ लोग इसे सिस्मिक डैमेज मानते हैं। 2018 में IIT बॉम्बे के राजीव लोचन मिश्रा की टीम ने स्टडी की। उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से पुरानी लकड़ी, कोयले और अनाज के सैंपल टेस्ट किए। इसके बाद नतीजा आया कि ये गांव 1815 से 1825 के बीच छोड़ा गया, जो कि किसी राजनीतिक दबाव या पर्यावरणीय संकट से। लेकिन भूकंप का प्रमाण सबसे मजबूत है। घरों की संरचना बताती है कि वे अचानक ढह गए, ना कि धीरे धीरे गिरे। पैरानॉर्मल साइकोलॉजी कहती है कि डरावनी कहानियां सुनकर दिमाग हेलोसिनेशन बनाता है।
लेकिन कुलधरा विलेज की टूरिस्ट मिस्ट्री आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये था कुलधरा विलेज, जहाँ पर ऐसी कहानियाँ दबी हुई हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, जहाँ दीवारें बोलती हैं और खामोशियाँ चिल्लाती हैं, जहाँ एक ही रात में विलीन हो गया पूरा गांव, सांप के फुसफुसाहट के साथ जो आज भी हवा में गूंजती हैं। वही साइंस कहता है कि भूकंप के कपकपी, सूखे हुए कुओं का जल स्तर और राजनीतिक दबाव ये कोई भूतिया श्राप नहीं है, बल्कि प्रकृति और मनुष्य की लापरवाही का नतीजा है। लेकिन आप सभी का कुलधरा विलेज के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।